15 अगस्त 2012 पूरे सऊदी अरेबिया में एक रिलीजियस डे द नाइट ऑफ पावर मनाया जा रहा था। हर तरफ एक अजीब सी खामोशी और एक पीस था, लेकिन ठीक 11:08 पर एक साइबर अटैक होता है। और इस साइबर अटैक उस कंपनी पर होता है जो सऊदी अरेबिया की इकॉनमी का हिस्सा नहीं बल्कि खुद ही इकॉनमी है। एक ऐसी कंपनी जिसकी वर्थ एप्पल, गूगल, फेसबुक और अमेज़न जैसी बड़ी बड़ी कंपनी से भी ज़्यादा है। एक ऐसी कंपनी जिसका मंथली टर्नओवर $2 ट्रिलियन प्लस है और जिस पर पूरी दुनिया की एनर्जी सप्लाई डिपेंडेंट है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट सऊदी अरामको। We're going to start with Saudi Arabia and Aramco, the state-owned oil company. Second quarter profits there tumbling by more than a third. The US says the international oil market is resilient and will respond positively to the attack on Saudi Arabia's oil industry. Speaking at the international... Saudi Aramco has confirmed that some of its data was leaked after hackers सऊदी अरामको पर होने वाले वर्ल्ड्स बिगेस्ट साइबर अटैक की तैयारी 3 महीने पहले ही शुरू हो चुकी थी। एन अलर्ट फॉर अनयूजुअल एक्टिविटीज़। सऊदी अरामको के नेटवर्क में एक ही अकाउंट ने जब 250 डिफरेंट डिवाइसेस से लॉगिन किया था, और ये अकाउंट किसी और का नहीं बल्कि खुद एडमिनिस्ट्रेटर का था, जिसके पास अरामको नेटवर्क का पूरा कंट्रोल एक्सेस था। अरामको एडमिनिस्ट्रेटर्स ने इस अनयूजुअल एक्टिविटी को एक ग्लिच समझते हुए इस पर ज़्यादा ध्यान ना दिया। दैट वाज द मिस्टेक जो आगे जाकर दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी को टेक डाउन करने वाली थी, क्योंकि किसी कंपनी के डोमेन को बाईपास करने का मतलब है पूरी कंपनी को ही बाईपास कर लेना। हैकर्स ने एडमिन अकाउंट को एक्सेस करने के लिए फिशिंग ईमेल का सहारा लिया, जिसमें एक ही ईमेल को मल्टीपल अरामको एम्प्लॉइज़ को भेजा गया, और जब उन्होंने वो ईमेल ओपन की, मेल के साथ लिंक्ड मालवेयर ने अपना काम शुरू कर दिया। मालवेयर ने अरामको कंपनी के नेटवर्क में हिडन टर्मिनल को ओपन किया, जिसकी मदद से मालवेयर सऊदी अरामको की सारी क्रेडेंशियल डिटेल्स को हैकर को ट्रांसफ़र करता था। नाउ द हैकर्स वर इनसाइड द नेटवर्क। उनके पास सऊदी अरामको नेटवर्क की सारी हिडन डिटेल्स थी, और इन डिटेल्स की मदद से हैकर्स ने 3 महीनों के अंदर एक ऐसे साइबर अटैक को कंस्ट्रक्ट किया जो सऊदी अरेबिया की इकानमी को हिला कर रख देने वाला था। 15 अगस्त 2012 11:08 अरामको नेटवर्क पर शमून ने अटैक कर दिया। शमून एक ऐसा वायरस था जो एक नेटवर्क में अपनी मल्टीपल कॉपीज़ क्रिएट करके नेटवर्क में मौजूद हर डिवाइस को इन्फेक्ट कर सकता था। शमून ने एनटीएस सर्विस की मदद से सारा डाटा अपने ऑपरेटर्स को ट्रांसफ़र करना शुरू कर दिया। इट वाज यूजिंग अ कमर्शियल सॉफ्टवेयर कॉल्ड रॉ डिस्क, जिसकी मदद से शमून ने हार्ड डिस्क में मौजूद सारे डाटा को डिलीट कर दिया, इंक्लूडिंग एवरी सिंगल फाइल, सॉफ्टवेयर एंड बैकअप सर्वर्स। अगले चंद घंटों में शमून ने 90% ऑफ अरामकोस कंप्यूटर को एकदम पेपर वेस्ट बना दिया था। शमून ने 35,000 कंप्यूटर को इन्फेक्ट कर दिया था। हर कंप्यूटर पर सिर्फ अमेरिकन बर्निंग फ्लैग की वीडियो प्ले हो रही थी। शमून ने सर्वर्स कंप्यूटर को इतना ओवरराइट कर दिया कि उनमें मौजूद एवरी सिंगल पीस ऑफ डाटा इनक्रिप्ट हो गया और स्क्रीन पर सिर्फ एक ही मैसेज था, ऑपरेटिंग सिस्टम नॉट फाउंड। इतने बड़े साइबर अटैक ने सऊदी अरेबिया गवर्नमेंट को हिला कर रख दिया था। उन्हें अब पता चल चुका था कि समथिंग वेरी वेरी रॉन्ग हैड बीन हैपेंड। बहुत सारी अर्जेंट मीटिंग्स को बुलाया गया और फिर अरामको के सीईओ ने होल कंपनी को ऑफलाइन करने का फैसला किया। अरामकोज एम्प्लॉइज वर डिस्कनेक्टेड। उस वक्त अरामकोज ऑफिशियल पेज पर इस न्यूज़ को पब्लिश किया गया। We are suffering from some sort of digital or cyber attack and we have chosen to disconnect from our business operations and productions from the internet. Well, अरामको में किसी को भी आइडिया नहीं था कि एक्चुअली हुआ क्या, कैसे शमून उनके सिस्टम तक आ पहुंचा। बाद में एनालिस्ट ने फाइंड किया कि अरामको नेटवर्क एक फ्लैट नेटवर्क था। एक फ्लैट नेटवर्क बिल्कुल एक वेयर हाउस की तरह है, जिसमें एंटर होने के बाद आपको हर चीज़ तक कंप्लीट एक्सेस होती है। बट ऑन अनदर हैंड टिपिकल नेटवर्क्स में नेटवर्क्स पार्टीशंस होती हैं जो कि काफ़ी हद तक नेटवर्क प्राइवेसी को सेफ रखते हैं। इस अटैक की वजह से अरामको को बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हुआ, क्योंकि अरामको एम्प्लॉइज़ को ये नहीं पता था कि डिलीवरी किसको करनी है, कहाँ करनी है और कैसे करनी है। इतने बड़े साइबर अटैक के बाद सऊदी अरेबिया ने इस साइबर अटैक के पीछे मास्टरमाइंड को ढूंढना शुरू कर दिया। शमून के मास्टरमाइंड के बारे में 2 थ्योरीज़ हैं। पहली में तो इल्ज़ाम डायरेक्टली ईरान गवर्नमेंट पर लगाया गया
क्योंकि उस टाइम पर सऊदी अरेबिया और यूएसए के दरमियान रिलेशंस काफ़ी बेटर हो रहे थे और हो सकता है कि ईरान ने सऊदी अरेबिया को वार्न करने के लिए अटैक किया हो, बट ईरान ने इस बात से कम्प्लीटली इनकार कर दिया। और सेकंड थ्योरी है कि शमून एक लोकल यूएसबी की मदद से अरामको नेटवर्क में स्प्रेड हुआ। यह थ्योरी डायरेक्टली अरामकोस एम्प्लॉयज़ ही को टारगेट करती है। सो अटैकर्स चाहे जो भी हो, बट इस इंसिडेंट के बाद वर्ल्ड को एक सबक ज़रूर सीखने को मिल गया था कि किसी भी कंपनी के लिए साइबर सिक्योरिटी कितनी ही इम्पोर्टेंट होती है। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग एंड आई विल मीट यू विद एन अनदर स्टोरी।